श्री कृष्णचरितामृतम भाग 18। मैया यशोदा के चिंताहरण महादेव। मैया यशोदा ने ही रखा था ये नाम महादेव का, चिंताहरण महादेव, क्योंकि मैया की चिंता इन्हीं ने दूर कर दी थी। और इतना ही नहीं, महादेव वहीं गोकुल में ही रहे थे। जब जब उनका लाला रोता था तब महादेव को बुला लेती थी मैया, और महादेव को देखते ही ये हंसने लगते, उनके सांपों से खेलने लगते। वैसे उस समय डर जाती मैया, पर महादेव कहते, ये तो शेषनाग पर शयन करने वाला है, ये साधारण सांप इसका क्या बिगाड़ेंगे। पर ये बात बेचारी मैया क्या समझे, उसके लिए तो ये लाला बस लाला है। उद्धव के मुख से ये प्रसंग सुनकर विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, उद्धव, ये हरि और हर का मिलन कैसे हुआ? क्या अद्भुत लीला होगी वो, सुनाओ ना उद्धव। मुझे सुननी है वो दिव्य लीला। उद्धव हंसे, तात, ये प्रसंग सच में अद्भुत है। मैं भी उत्सुक हूँ आप जैसे परम भागवत को सुनाने के लिए। इतना कहकर उद्धव कुछ देर के लिए मौन हो गए। जब वो लीला उद्धव के हृदय में प्रकट हुई तब वे आनंद से सुनाने लगे थे। कैलाश पर्वत है, ध्यानस्थ थे महादेव तो वहाँ पर एकाएक उन्होंने घबराकर अपने नेत्रों को खोला। उन्हें घबराहट इसलिए हुई थी कि वे जिस निराकार ब्रह्मा के ध्यान में लीन थे, वो निराकार तरंगे आकार लेने लगी थी, और आकार लेते ही एक सुंदर सा बालक, नीलमणि सा बालक, जो अपनी मैया की गोद में खेल रहा था और किलकारियां मार रहा था। महादेव आनंदित हो गए थे, तो निराकार ने आकार ले लिया है, निराकार हो गया है। महादेव उठे, अपनी फैली हुई जटाओं को संभाला और सीधे गोकुल की ओर चल दिए थे। पार्वती जी को भी नहीं बताया, बस चल दिए गोकुल की ओर। उत्सव तो चल ही रहा था, आनंद मचा हुआ था, धूम थी नंदोत्सव की गोकुल में। पर यशोदा जी के महल में अब कोलाहल कुछ शांत कर दिया गया था, क्योंकि बालक को कहीं कष्ट न हो, लोगों को भी उस तरफ जाने से रोक दिया गया था। पर महात्मा को कौन रोके? महादेव चल दिए और महल में ही जाके रुके। अलख निरंजन आवाज लगाई। मैया यशोदा अपने लाला को खिला रही थी, वात्सल्य रस में डूबी थी। रोहिणी, सुनंदा इत्यादि अतिथि सत्कार में व्यस्त थी। अलख निरंजन की पुकार मात्र यशोदा जी ने ही सुनी तो वो बाहर आ गई। बाबा, आपको क्या चाहिए? हाथ जोड़कर झुकी चरणों की ओर यशोदा जी, पर महादेव स्वयं ही झुक गए मैया के चरणों की ओर। बाबा, क्या चाहिए? फिर पूछा बृजरानी ने। लाला, लाला के दर्शन। महादेव ने इतना ही कहा था, पर मैया ने इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। बाबा, भिक्षा दूं या कुछ और सोना चांदी? मैया ने विनती की। पर महादेव फिर बोले, लाला का दर्शन करा दे मैया। इस बार विनती के स्वर थे महादेव के। बृजरानी कुछ देर में लिए चुप हो गई, मन में आया मना कैसे करूं। फिर बोली, बाबा, क्षमा करना, तुम्हारे गले में ये सर्प है। नाग देखो तो। बृजरानी ने गंभीरता में ये बात कही थी। महादेव ने तुरंत नाग को निकाला गले से और मैया को दिखाते हुए बोले, ये काटता नहीं है, सच मैया, ये काटता नहीं है। काटता नहीं है तो गले में क्यों रखा है? मैया ने पूछा। देखो मैया, बात ऐसी है कि मैं कहीं भी ध्यान करने बैठ जाता था ना, तो लोग मुझे परेशान करते थे। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, ये नाग रख ले, लोग डर जाएंगे और तेरे ध्यान भजन में विघ्न भी नहीं डालेंगे। तब से मैं मैया ये नाग अपने गले में डालता हूँ। और हाँ, इसके विष के दांत मेरे गुरु ने ही तोड़ दिए थे, इसलिए तू डर मत मैया।
लाला को दिखा दे। महादेव अब तो हाथ भी जोड़ने लगे थे। तू कहाँ का है? तू कहाँ से आया है? ब्रजरानी पूछ रही है। कैलाश से आया हूँ, महादेव ने कहा। कैलाश? ये कहाँ है? बेचारी ब्रजरानी ये ब्रिज से बाहर कभी गई नहीं, तो क्या जाने कैलाश कहाँ है। अच्छा बाबा, तेरो नाम कहाँ है? शंकर मैया, मेरो नाम है शंकर। महादेव ने अपना परिचय भी दिया। पर मैया अब बोली, भिक्षा ले जा, पर ये हट मत कर कि लाला को देखूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगी नहीं। अब ब्रजरानी ने स्पष्ट कह दिया था, नहीं तो नहीं, दर्शन बगैर किए हम जाएंगे तो नहीं। ऐसा कहते हुए महादेव वहीं आंगन में बैठ गए और त्रिशूल भी धरती में। अरे जा बाबा, जा, ऐसे हट मत कर, जा तू। मैया ने फिर भेजना चाहा, पर महादेव माने ही नहीं। देख बाबा, मेरी बात सुन, तू चाहे कुछ भी कर ले, दर्शन तो मैं कराऊंगी नहीं। ब्रजरानी ने अब रोष व्यक्त किया। मैं यही रहूंगा मैया, मैं यही तपस्या करूंगा, कभी तो दर्शन होंगे, कभी नहीं होंगे। मैया भी अपने हठ में आ गई। महादेव हंस रहे हैं, उन्हें आनंद आ रहा है। ब्रह्मा की मैया से बहस करने में महादेव का आनंद देखने जैसा था। यही नाली है ना, लाला नहाएगा तो जल इसी से बहेगा ना। मैया मैं यही बैठ जाऊंगा, उसके नहाए जल से मैं नहाऊंगा। अरे तू पागल है बाबा, मैं बास कर दूंगी नाली में। ये सुनकर महादेव खूब हंसे। अरे मेरी भोरी मैया, लाला कभी तो आंगन में खेलेगा, तब देख लूंगा, पर मैं जाऊंगा नहीं। मैं तुझे लाला दिखाऊंगी नहीं, मैया ने स्पष्ट कह दिया था। मैं भी यही हूँ, मैं भी जाऊंगा नहीं। महादेव भी वहीं बैठ गए। त्रिया हट है, देख ले, मैया बोली। हाँ तो मेरा भी जोग हट है, महादेव बोले। तभी भीतर कन्हैया रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया भागी भीतर, पालने से गोद में लिया लाला को, पुचकारने लगी, पर लाला चुप ही नहीं हो रहे, रोते ही जा रहे हैं। तात विदुर जी हरि हर से मिलने के लिए मचल उठे थे आज। जब मैया ने देखा ये तो चुप हो ही नहीं रहा, क्या करूं? तब मैया के मन में आया, बाहर के बाबा ने कुछ जादू तो नहीं किया। लाला को पालने में छोड़ वो बाहर भागी। बाबा, ओ बाबा, तुझे मंत्र तंत्र आते हैं? महादेव हंसे, हमने बहुत भूत प्रेत भगाए हैं। लाला रो रहा है ना मैया, ले आओ उसे, अभी ठीक हो जाएगा तेरा लाला। और हाँ, मेरी गोद में आते ही हंसने न लगे तो झूठा जोगी। मैया भीतर गई, लाला रो रहा है। परेशान मैया कुछ सोचा फिर बाहर आई। ए बाबा, सुन तो, कुछ ले ले और यहीं से मेरे लाला को ठीक कर दे। मैया गिड़गिड़ाने लगी। ना, लेकर आ, मेरा मंत्र दूर तक काम नहीं करता, यही लाना पड़ेगा लाला को। महादेव अब प्रसन्न है, कुछ आस बनी है दर्शन की। मैया भीतर गई, सोचने लगी, ले जाऊं, पर बाबा के गले में सर्प है, कहीं काट लिया तो। फिर बाहर आई, बाबा, सोना चांदी ले ले, पर यहीं से मेरे लाला को ठीक कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैया, कुछ नहीं होगा, तू लाला को लेकर तो आ, तुरंत ठीक हो जाएगा तेरा लाला। थोड़ा भरोसा जागा मैया का। डरती हुई लेकर आई लाला को और दूर बैठ गई। बाबा, पढ़ मंत्र। मैया बोली, इतनी दूर? इतनी दूर मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, पास आ। महादेव पास बुलाने लगे, डरती हुई पास आई मैया। अब दे मेरी गोद में,
महादेव खुशी से उछलते हुए बोले, ना, तेरा सांप मेरे लाला को काट जाएगा। नहीं काटेगा मैया, तू दे तो। महादेव की जिद्द, और लाला रोता ही जा रहा था। मैया ने डरते हुए महादेव की गोद में जैसे ही लाला को दिया, लाला तो हंसने लगा, खिलखिलाने लगा। मैया खुश, मैया बहुत खुश। बाबा, ओ बाबा, तू यहीं रह जा, मैं तेरे लिए एक कुटिया बना दूंगी, तू यहीं रह, और जब जब मेरा लाला रोएगा तू आ जाना बाबा, यहीं रह। महादेव बहुत आनंदित हो गए। लाला को निहार कर वो ध्यानस्थ होने जा रहे थे, पर रुक गए। मैया सामने थी। बाबा, तेरा नाम आज से होगा चिंताहरण, तेने मेरी चिंता दूर की है। ये कहते हुए मैया ने महादेव के चरण छूने चाहे, पर लाला की मैया से भला महादेव अपने चरण छुवाए। अरे, मैया जब गई महल में अपने लाला को लेकर, तब मैया की चरण धूलि महादेव ने अपने अंग में लगाई थी। तात विदुर जी। चिंताहरण महादेव। महादेव वहीं रहे गोकुल में, लाला की सारी लीलाओं का आस्वाद करते रहे।